जय हिंद व्यूअर्स। आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं अपने चैनल पे भारतीय रेल पे। पिछला वीडियो मैंने आरडीएसओ पे डाला था। आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा वो वीडियो। अभी हम भारतीय रेल के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। ये जानकारी सभी के लिए उपयोगी है। इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जो आपके लिए जो बच्चे दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनके लिए फायदेमंद होंगे। और बाकी जो नॉर्मल पब्लिक है उनको भी रेल के बारे में थोड़ी जानकारी, थोड़ा ज्ञान बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो चलिए बाकी अनर्गल बातें छोड़ करके हम इस मुद्दे पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। भारतीय रेल, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय रेल भारत की एक तरह की जीवन रेखा, लाइफ लाइन आप मान सकते हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट देखिए तो 90% लोग जो है ट्रेन से ही सफर करते हैं। बच्चे हो, बूढ़े हो, बड़े हो, उनको ये जर्नी, बहुतों को ट्रेन की जर्नी जो है बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। इसमें ओल्ड एज वालों के लिए अच्छी सुविधा है। वो उनके लिए बर्थ बुक, वो भी लोअर बर्थ, स्पेशली बर्थ बुक हो जाता है। तो उनके लिए कन्वीनियंट होता है सफर करना। खैर आगे हम देखते हैं। भारतीय रेल जो है ना, एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इतनी नंबर ऑफ ट्रेन यहाँ चलती हैं और लाइन का जो जाल बिछा हुआ है, करीब 65,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक रूट है इंडियन रेलवे का। तो भारतीय रेल एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। अगर वर्ल्ड में बात करें तो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इसका जनक कौन था? भारतीय रेल का जनक जो है लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। क्योंकि ये अंग्रेजों के समय में, जब अंग्रेजी शासन था, उस समय भारतीय रेल का स्थापना हुआ था। यहाँ पर भारतीय रेल चलाने की बात हुई थी या चला था। तो इसलिए लॉर्ड डलहौजी के समय में ही वो सारी चीजें हुई थी, इसलिए लॉर्ड डलहौजी को जनक कहा जाता है। भारतीय रेल के पहले मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री, ऐसा हम लोग ये पढ़ेंगे, जॉन मथाई थे, जिनकी नियुक्ति 15 अगस्त 1947 से 22 सितंबर 1948 तक के लिए हुई थी, स्वतंत्रता से पहले। अब 15 अगस्त के पहले भी तो रेल भारत में चल रही थी। उसके पहले कौन थे रेल मंत्री? तो आसफ अली थे, जो 1946 में नियुक्त हुए थे। और स्वतंत्र भारत जब स्वतंत्र हुआ तब तक थे ये। भारतीय उपमहाद्वीप का पहला रेल कहां से कहां तक चली? तो ये बॉम्बे से थाने तक चली थी, 34 किलोमीटर। इस ये और 16 अप्रैल 1853 को चली थी। 16 अप्रैल 1853 को बोलने से इस दिन हम रेल दिवस मनाते हैं। इसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी के नाम से ये ट्रेन चलाई गई थी। अगला क्या है टॉपिक, अगला पॉइंट क्या है? रेल चलाने का विचार पहले 1843 में एक ब्रिटिश अभियंता था, इंजीनियर था, जॉर्ज क्लार्क को आया था। उसी ने विचार किया था ये। देश का पहला विद्युत रेल कहां से कहां चली? तो मुंबई बीटी से कुर्ला, कहीं कहीं कल्याण भी मिलता है, के बीच में 3 फरवरी 1925 ईस्वी को डेक्कन क्वीन नाम से चलाई गई थी। डेक्कन क्वीन दुनिया का सबसे पुराना कार्यरत लोकोमोटिव या भाप इंजन जिसको बोलते हैं, फेयरी क्वीन है। फेयरी क्वीन भाप इंजन है जो 1855 में निर्माण हुआ था इसका। ये भाप इंजन है, पुराना, सबसे पुराना। फेयरी क्वीन को 1972 में भारत सरकार द्वारा विरासत का दर्जा मिला। मतलब भारत सरकार एक विरासत सूची जो गवर्नमेंट के अंदर में उसको रखा जाता है, तो वो 1972 में इसको मिला था। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे 1881 में इसका उद्घाटन हुआ था और इसको यूनेस्को की पहचान मिली थी। यूनेस्को भी एक लिस्ट बनाकर रखा है जो वर्ल्ड के बहुत सारे वस्तुओं को, मॉन्यूमेंट्स को अपना नाम देता है। ये यूनेस्को का एक विरासत सूची है। उसको 1999 में ये दर्जा दिया गया। अगला लाइन पढ़ते हैं। ट्रेन का फुल फॉर्म क्या है? तो टूरिस्ट रेलवे एसोसिएशन इंक ट्रेन का फुल फॉर्म है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने 1814 ईस्वी में, जिसके तहत जो स्टीम इंजन चलता है, रेलवे में चलता था, वही भाप से चलता था। तो भाप इंजन का आविष्कार स्टीफेंसन ने किया था, जॉर्ज स्टीफेंसन। भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ? तो 1890 ईस्वी में। रेलवे एक्ट क्या है? एक कानून है, रेलवे का कानून है। भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। विभिन्न विभिन्न भर्तियों को लेने के लिए रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। रेलवे बजट और आम बजट को कब अलग किया गया? तो 1924 ईस्वी में। 24-25 ऐसे आता है, वो ईयर सेशन रहता है, एक्वर्थ समिति की सिफारिश पर।
पहले रेल बजट और आम बजट एक ही साथ आता था। भारतीय रेल का पहला बजट किसने पेश किया? तो जॉन मथाई, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट पेश करने वाले रेल मंत्री। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1950 ईस्वी में, मतलब ये राष्ट्र को समर्पित किया गया देश आजाद होने के बाद। देश में रेल शताब्दी समारोह मनाने का शुरुआत 1953 में हुई थी। रेल कर्मचारी का बीमा योजना भी होता है, वो 1977 में शुरू किया गया। रेल यात्री का बीमा योजना 1994 में। जैसे रेल दिवस मनाए जाते हैं, बाकी दिवस भी मनाया जाता है, भारत सरकार डिसाइड करती है कब कौन सा दिवस मनाया जाता है। उस आधार पर रेल दिवस भी शुरू हुआ था, 16 अप्रैल को मनाते हैं हम। और रेल सप्ताह भी मनाया जाता है इसी में, 10 अप्रैल से 16 अप्रैल। पहली मेट्रो रेलवे भारत में कब और कहां चली थी? तो 24 अक्टूबर 1984 को कलकत्ता से टालीगंज के बीच मेट्रो रेल का शुरुआत वहीं हुआ था। इसे इंदिरा गांधी ने इनॉग्रेट किया था। नेक्स्ट, पहली ऐसी ट्रेन 1936 में मुंबई से लेकर के बड़ौदा के बीच में चलाई गई थी। आईसीएफ कोच बनाने वाला कारखाना पेरम्बूर, चेन्नई। उद्घाटन 2 अक्टूबर 1955 को नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। आईसीएफ कोच, पहले जो ब्लू वाले कोच दिखते थे आपको, वो सब आईसीएफ कोच में आते थे। इसका बाद में मैं डिस्क्रिप्शन और करूंगा। आईसीएफ कोच है, अभी और भी तरह के कोचेज आए हुए हैं। रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ है? तो यलहंका, बैंगलोर में रेल व्हील फैक्ट्री, जहां पर चक्के बनाए जाते हैं, ट्रेन के चक्के बनाए जाते हैं। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बैंगलोर में। डीएमआरसी का रेल कोच यहां बनाया गया था। डीजल कंपोनेंट वर्क्स कहां पे? पटियाला, जहां पर यह डीजल इंजन के कंपोनेंट भाग बनाता है। देखिए, जैसा कि पिछले क्वेश्चन हम बता चुके हैं, कुछ उसमें आईसीएफ की चर्चा हुई थी। भारत में जो है अभी 2 तरह के कोचेज इम्प्लीमेंट हैं, चल रहे हैं, प्रोसेस में चल रहे हैं या ऑन ट्रैक पे दिखते हैं आपको। जो ब्लू वाले कलर वाले होते हैं वो आईसीएफ कोचेज हैं, और एक एलएचबी कोच आया है जो 90 के आसपास में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था और यूज में शुरू किया गया था। डेवलप्ड बाय लिंक हॉफमैन बुश ऑफ जर्मनी से ये डेवलप हुआ था। ये कोच जो है आपको आईसीएफ से ज्यादा उन्नत कोच है, ज्यादा सेफ है। इसमें स्पीड इस कोच की आईसीएफ की तुलना में अच्छी है, और सेफ्टी व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहतर कोच है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रेलवे है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में चिन्हित नहीं है? देखिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है क्या? यूनेस्को ने जैसे दिया हुआ यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक शिक्षा पे, साइंस, कल्चर, इस पे काम करने वाला, इसका निरीक्षण निगरानी रखने वाला पूरे विश्व में एक संस्था है। ये एक अपना मानक पैमाना बना कर रखा है कि जो भी विश्व में जो धरोहर हैं, जैसे पिरामिड हैं, ताजमहल है, ये सब जो है धरोहर, यदि कल्चरल अपनी संस्कृति को आगे के जनरेशन तक बचा के रखते हैं, तो उन सब साइट को, उस जगहों को, उस मॉन्यूमेंट्स को, उस विरासत को यूनेस्को अपने एक धरोहर लिस्ट में शामिल करता है कि ये विश्व की धरोहर है। तो उस लिस्ट में हमारे यहाँ के कौन कौन रेलवे शामिल हैं, उसका ये क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपको बहुत सारे जीके मिल जाएगा, बहुत सारे का डिटेल्स मिल जाएगा। क्वेश्चन तो ये था कि कौन सा रेलवे जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जो हमारे उत्तरी सीमांत रेलवे जो है, ये इसका सही आंसर है। ये इसको ये शामिल नहीं किया है क्योंकि यूनेस्को को ऐसा कुछ लगा होगा जिसमें ये नॉर्थ ईस्ट रेलवे को शामिल नहीं कर पाया, क्योंकि इसमें एक पैटर्न का ट्रैक नहीं है, बहुत तरह का डिफरेंट करके जगह जगह से ये कनेक्ट किया गया है। अभी इसमें बाकी 3 जो है वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में चिन्हित है, शामिल है। वो कैसे है? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का क्या इतिहास है भाई? इसको टॉय ट्रेन कहा जाता है। ये वेस्ट बंगाल में चलती है। 1919 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अपने विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया, और 88 किलोमीटर की ये लाइन है। इसको आप ऐसे कह सकते हैं विश्व विरासत सूची, विश्व यूनेस्को की विश्व
विरासत सूची एक लिस्ट है ये। अभी तक करीब मुझे लगता है कि 50 के आसपास, पूरे वर्ल्ड में 50 के आसपास जगहों को या जो स्मारक है उनको चिन्हित करके इसमें शामिल किया गया है। खैर उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे 1999 में इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। ये 88 किलोमीटर की है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे ये तमिलनाडु में चलती है। ऊटी और मेलीपट्टम ऐसे कुछ है स्टेशन, मेलीपट्टम के बीच में ये चलाई जाती है। 46 किलोमीटर की है और 2005 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। कालका शिमला रेलवे, कालका शिमला रेलवे जो है हरियाणा और हिमाचल, हरियाणा शायद मैंने गलत लिखा है, हरियाणा, हरियाणा ऐसे होता है, हरियाणा और हिमाचल के बीच में ये चलती है कालका शिमला रेलवे और 96 किलोमीटर इसका लेंथ है। ये 2008 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। ये तीनों रेलवे जो है अपने पुराने धरोहर को, संस्कृति को, अपने स्ट्रक्चर को अपने फ्यूचर जनरेशन तक पहुंचाने में कारगर साबित हुई है, जिसके चलते इन तीनों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को ने चिन्हित कर लिया, सूचीबद्ध कर लिया है, सूचीबद्ध कर लिया है। अभी देखिए एक चौथा और भी है इंडियन रेलवे का ऐसा जगह जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को ने पहले शामिल करके रखा है। सीएसटी, सीएसटी स्टेशन जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई, जिसको छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहते हैं, मुंबई में है। ये 2004 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया था। 2004 में सीएसटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। चलिए इससे आपको देखिए इतने सारे जानकारियां उपलब्ध हो पाई। अभी आप ये जो वीडियो है इसे वॉच करें, देखें और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जो वीडियो है मैंने कोशिश किया कि बहुत सारे रेलवे के डिटेल्स आप तक पहुंचा सकूं और उस कोशिश को ध्यान में रखते हुए आप इसे देखें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद। फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के अगले चैनल में उपस्थित हो जाएंगे।